नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस मंच को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें और दोनों का नाता उत्तर प्रदेश की सियासत है। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दिन भी खलबली मची हुई है। पार्टी से एक और मंत्री, उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने पार्टी को छोड़ दिया है, योगी सरकार को छोड़ दिया है। यह खबर तो है ही दोस्तों, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर जो दूसरी बड़ी खबर है यह अपने आप में बहुत हैरत में डालने वाली है। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने का कोर्ट का आदेश। एक मामला जो कई साल पुराना था वो अचानक सक्रिय हो गया। आपको ये बात अटपटी सी नहीं लगती? भाजपा छोड़ने के एक दिन बाद एक कई साल पुराना जो केस है वो सक्रिय हो जाता है। हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस मंच पर हम आपको ताजा तरीन राजनीतिक खबरें दे रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। और एक कहा जा सकता है दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान का जो इस्तीफा है वो बहुत बड़ा झटका है। मैं आपको बता दूं कि दारा सिंह चौहान जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ओबीसी के बड़े नेता बताए जाते हैं, नोनिया समाज के। यानी कि जो बार बार मैं अपने कार्यक्रमों में कह रहा हूं कि अखिलेश यादव तमाम ओबीसी के नेताओं को अपने साथ सहेज रहे हैं, एक कुनबा बना रहे हैं, ये उसमें और मजबूती दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, इत्तेफाकन जो खत इन्होंने लिखा है, इस्तीफा का जो पत्र लिखा है, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य से मेल खाता है। यानी कि हो सकता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड स्वामी प्रसाद मौर्य भी हों। दारा सिंह चौहान अपने इस खत में क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनयोग के साथ अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया, किंतु सरकार के पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। यानी कि दारा सिंह चौहान भी लगातार कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, बेरोजगारों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ आदित्यनाथ सरकार के अंतर्गत जो ज्यादतियां हो रही हैं, उसी के चलते मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्री दारा सिंह चौहान की इस्तीफे की खबर इतनी बड़ी है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के साथ जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें। बड़ा प्रश्न कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी डूबती हुई नाव है या भाजपा टाइटैनिक है? संबित पात्रा भी अपना तंज कस रहे हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। बोटी बोटी वाले विद टोटी टोटी वाले, यानी कि यहां पर इमरान मसूद पर तंज और साथ ही अखिलेश यादव पर तंज। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये अहंकार भाजपा के लिए मुश्किल साबित होने वाला है और उसके पतन का कारण साबित होगा? और दारा सिंह चौहान का स्वागत अखिलेश यादव ने कुछ इस अंदाज में किया। सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का समाजवादी पार्टी में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता, समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे। यह हमारा समेकित संकल्प है। सबको सम्मान, सबको स्थान, मेला होवे। कल क्या कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने? अब इंतजार कीजिए, 15-20 और मंत्रियों और विधायकों की लाइन लगने वाली है। मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि यही पश्चिम बंगाल में हुआ था, जब ममता बनर्जी के 10 से 12 विधायक छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। बावजूद इसके ममता सत्ता में आई, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर वो जो 10 से 12 विधायक छोड़कर गए थे ना दोस्तों,
उनके खिलाफ बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया, डर का इस्तेमाल किया। इनमें से कईयों के खिलाफ कई केसेस थे और उसके चलते उन्होंने छोड़ दिया। मसलन मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी दोनों नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे और अब क्या हुआ, उनमें से जो 12-13 लोग छोड़कर गए अब वो वापस आ रहे हैं। मुकुल रॉय वापस आ गए हैं, अन्य कई मंत्री भी वापस आ गए हैं, नेता भी वापस आ गए हैं। मगर उत्तर प्रदेश में आपको यह देखना होगा कि अखिलेश यादव के पास ना कोई ताकत है, ना एजेंसीज हैं। आप ये ना भूलें, भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़ी चीजें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री का करिश्मा, नंबर 2 तमाम एजेंसीज और पैसा। इनकम टैक्स के रेट्स मारे गए, सीबीआई, एनआईए, ईडी, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल। बावजूद इसके ये नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आज एक और बड़ी खबर हुई है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, उसकी मैं चर्चा करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। आपके सामने दोस्तों एक और खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। 2022 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के सभी संकल्प जो है 22 में बदलाव होगा। आप दोस्तों बीच में देख सकते हैं कृष्णा पटेल बैठी हुई हैं और अखिलेश यादव खुद बीच में बैठने के बजाय साइड में बैठी हुए हैं। कृष्णा पटेल, जैसे कि आप जानते हैं कि वो कुर्मियों की बहुत बड़ी नेता है, उन्हें राजमाता कहा जाता है। कुर्मी समाज उन्हें राजमाता कहता है और अखिलेश यादव जो हैं उन्हें बीच में बिठाने का दर्जा दे रहे हैं। यह भी बतला रही है कि अखिलेश यादव किस बारीकी से, किस नफासत से अपनी सियासत खेल रहे हैं। एक और ट्वीट देखिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात, और इसमें भी आप कृष्णा पटेल जी को देख रहे हैं। मगर जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, राष्ट्रीय चैनल्स में दारा सिंह चौहान की इस्तीफे की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। भारत समाचार में इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। मेरे दोस्त हैं ब्रजेश मिश्र, उनका चैनल है। खबर आपके सामने, वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी वो जाने वाले हैं। मगर जो बड़ी खबर है दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है ये खबर बहुत बुरी तरह से बैकफायर होने वाली है भाजपा को लेकर, वो आपकी स्क्रीन पर। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने का कोर्ट का आदेश। यह मामला 7 साल से चल रहा है दोस्तों। मैं समझना चाहता हूं 7 साल से मामला चल रहा है, 5 साल से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब जाकर यह एक्शन क्यों लिया जा रहा है? वारंट जो जारी हो गया दोस्तों, वो खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई तारीख तय हुई है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी को इतना सभी संदेह नहीं होना चाहिए कि जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उसका नाता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़ने के साथ है। अगर वो नहीं छोड़ते, पार्टी में बने रहते, तो मजाल है गिरफ्तारी वारंट जारी होता। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो करीबी पत्रकार हैं वो भी दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने को बहुत बड़ा बता रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये पत्रकार है जो एबीपी न्यूज में काम करते हैं और ये पत्रकार कम प्रवक्ता ज्यादा हैं। ये खुद दारा सिंह चौहान के छोड़ने पर क्या कह रहे हैं। दारा सिंह चौहान उन नेताओं में गिने जाते हैं जो जमीनी हकीकत को पढ़ लेते हैं। पिछले कई बार से वे उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की सटीक भविष्यवाणी करते रहे हैं। इस बार उनका भाजपा छोड़कर जाना क्या खतरे की घंटी है? एक पत्रकार कह रहा है खतरे की घंटी है।
भाई आप खबर कीजिए ना। आपको काहे को खतरे की घंटी सुनाई दे रही है अगर भाजपा सत्ता से चले जाए? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल तक जिस खबर को नजरअंदाज किया जा रहा था, अब वो ज्वालामुखी बनती जा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में, मैंने इसी मंच पर आपको कल बताया था, याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपको इस मंच पर बताया है, यह महज शुरुआत है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। आने वाले दिनों में और बड़ी बड़ी खबरें सामने उभर कर आने वाली हैं। दारा सिंह चौहान चले गए, इसकी सुगबुगाहट कल से हो रही थी, मुझे इसके मालूमात हो गए थे, मगर पुष्टि तक मैं यह खबर आप तक नहीं पहुंचा सकता था। आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए, और भी बड़ी खबरें आएंगी। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, जब तक यह खबर प्रसारित होगी तब तक एक और बड़ी खबर सामने उभर कर आ जाए। मगर जैसी वो खबर आएगी, मेरा वादा है, ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं अभिसार शर्मा आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार।